जयश्री गुप्ता। क्या मामला है और क्या वही महिपाल मेरे पति है और उनकी एक रखैल है, उनके 2 बेटे हैं। वो यहाँ पर लड़ाई झगड़ा वगैरह करते हैं और मेरी बेटी की शादी मतलब तय हो गई है, सगाई कर दी है, शादी नहीं करेंगे। कितने सालों से चल रहा है उनका तो बहुत 32 साल हो गए। तो अभी तक आपने क्यों नहीं? तो हम बर्दाश्त कर रहे थे अपनी लड़कियों के लिए। आप क्यों नहीं बर्दाश्त कर रहे? तो आप जब लड़कियों की शादी नहीं करेंगे तो अब क्या करेंगे? इसके लिए क्या आपसे पहले बातें नहीं हुई क्यों नहीं थी? तो आपने इसकी शिकायत किसी अधिकारी से किया आपने? हाँ करे हैं, पहले थाना बेलूपुर थाना में करे थे। क्या बोला? तो उन्होंने मतलब यही कहा कि अब हम कुछ कर नहीं सकते इस मामले में। फिर आप कहाँ गए? फिर कहीं पर नहीं गए। फिर बात कीजिए मैडम, 32 साल से ये मामला चला आ रहा है, तो हम बर्दाश्त कर रहे थे अपनी लड़कियों के लिए कि चलो भाई करेंगे मतलब, और कुछ बोलते थे तो मारते पीटते थे बुरी तरह। तो अब तक आपने एक्शन क्यों नहीं लिया? और आज एक तो हम नहीं लिए तो यही दिन तो देखना पड़ रहा है आज हमको, इतने सालों बाद। आज आप कमिश्नर के गई थी? हाँ। क्या गुहार लगाया और क्या वहाँ से आश्वासन मिला? यही सब कहा कि हम मतलब कि हमारी बेटी की शादी मतलब करवाए कमिश्नर का, और हम लोग का उन्होंने वो दिया है कि हम करेंगे, कुछ न कुछ आश्वासन दिया है। त्रिवेणी गुप्ता है, महिपाल दास मेरे छोटे भाई हैं। हम लोग 2 भाई 2 बहन हैं, जिसमें एक बड़ी बहन देवी है और वो स्टेट बैंक इलाहाबाद बैंक की मैनेजर होकर रिटायर हुई है। इस बिल्डिंग में उनका 40% शेयर है, उन्होंने रजिस्टर्ड किया है, और मैं हूँ, मेरा शेयर है, और मेरे भाई महिपाल दास है। मगर महिपाल दास मेरे नाम का LIC है, उसमें कंस्ट्रक्शन करा रहे हैं होटल का। वो शुरू से ही मुझे डरा धमकार करके चेक पे साइन करा के उनका स्टाफ सक्सेना जी, संजय जी ले जाते थे, गाली गलौज करते थे। अभी पिछले महीना भी उन्होंने पिछले साल ले लिया। अभी हमारा 2 दुकान है, उसका भी वो किराया उतार लेते हैं, हमको 1000 रुपये महीने का उससे एग्रीमेंट करो। आज बताइए जमाने में कौन सा दुकान 10 बाई 20 का 1000 रुपये महीना मिलता है? कहने पे मुझे गाली गलौज, तेरे समदामात को देख लूंगा, तेरी बेटी को सल्टा दूंगा। मेरी बेटी मेडिकल ऑफिसर है, इसलिए मेडिकल सुपरिटेंडेंट हो गई है, मगर वो यहाँ नहीं रहती है, मगर उनको भी गाली देते हैं। मेरा एक नाती है, कहता उसको उठवा दूंगी। आपने अपना शेयर मांगा उनसे? मेरा शेयर है, मगर वो सब कुछ जबरदस्ती साइन करवाते हैं। पिस्तौल के मैंने भी एक 2 आपकी भाभी के साथ गलत व्यवहार हो रहा है, इसके लिए आपने कभी आवाज नहीं उठाई? मैं उठाई, जब अगला कंधे से कंधा मिलाएगा। मैं तो कई बार उसके लिए लड़ी हूँ। इंदु गुप्ता आके, इंदु जात की धोबी ने आके इनको मारी, मैं निकल के जाके इनको छुड़ाई पूछे सामने। मैं कही तेरी हिम्मत कैसे ही तू बाहर की औरत आके इनको मारेगी? मैंने धक्का दे के घर से बाहर निकाला। एक बार और आई थी, मैंने गेट से उसको भगा दिया, पूछिए। और मैं एक दिन अंदर आके इनको थप्पड़ मारी, मैं ढकेल के ले गई। वो लोग आके इनको हाँ बोले, इनसे पूछिए, ये बोलती नहीं, ये जाने। हमने ढकेल के कमरे में से उसको बाहर किया। मेरा भाई खड़ा था, देखता रहा, और वो जब चाहे तब इस घर में आती है। क्या मांगे हैं आपकी? हमारी मांगे वो तीनों अंदर ना आए। मेरा जो है, मेरा दुकान, मेरा किराया मुझे मिला, और मेरा जो LIC में शेयर है वो जबरदस्ती होटल बना रहे हैं। और कहने पे कहता है जब तेरा है, मनी साव का मैं औलाद हूँ, जो मनी साव का वो सब मेरा है। ये सूचना आपने अधिकारियों को? हाँ, मैं 2021 में दी, सारा रिपोर्ट है, कुछ नहीं। वो लोग आते हैं फोन से, इन्होंने पैसा दे दिया कि तू तो बस 10 खाते देते रह जाइबी, सब तो हमें जेबा में, तो औकात का यही दिखावत रह जाइबी। अपनी भाभी के लिए आप किस तरह स्टैंड लेंगे? इसलिए कि उसका हक है, वो शादीशुदा, उसके बच्चों की शादी हो, वैसी मकान में रहे। नमस्कार, वाराणसी महिला व्यापार मंडल अध्यक्ष सुनीता सोनी। सुनीता जी, क्या मामला है? ये कामाख्या स्थित चिल्ड्रंस एकेडमी स्कूल है महिपाल दास गुप्ता जी का, जो अवैध रिलेशनशिप में रह रहे हैं, अवैध निर्माण करा रहे हैं अपने स्कूल में होटलों का। और यहाँ पे स्कूल हाई स्कूल तक मान्यता प्राप्त है, 12 तक इनकी क्लासेस चलती हैं। इनको अथॉरिटी किसने दी है? दूसरा, जो ये यहाँ पे होटल खोल रहे हैं, इसका लाइसेंस किसने इनको पास कराने को दिया है? क्योंकि स्कूल और होटल एक जगह पे तो कभी नहीं खुल सकता है, और एक ही जगह, एक ही बिल्डिंग में होटल और स्कूल, किसने इनका लाइसेंस पास किया है? और दूसरी बात यह है कि वो जिस लिविंग रिलेशनशिप में रह रहे हैं, उनका उससे क्या रिश्ता है जो अपनी खुद की बीवी और खुद के बच्चे उनको दिख नहीं रहे हैं? ये जानकारी आपको कैसे हुई? हमारे जयश्री जी हैं, जो हमारे वाराणसी महिला व्यापार मंडल की मेंबर हैं, इन्होंने अपनी सारी बातें मुझे बताया है। सुनीता जी, कब से ये मेंबर हैं?
ये मेंबर हमारे यहाँ 2 महीने से हैं। 2 महीने से है। जी हाँ। बात की जाए 2 महीने से अभी तक क्या मामला रहा, क्या आज ही मामला क्यों उठा है, और व्यापार मंडल इसमें क्या कर? व्यापार मंडल इसमें देखिए, व्यापार मंडल की बात की जाए तो हमारे व्यापारियों को जहां तकलीफ होगी वहां सुनीता सोनी हमेशा खड़ी रहती हैं, ये आप सभी लोगों को पता है। लेकिन हमारे ग्रुप के जितने भी मेंबर हैं, अगर उनको भी तकलीफ होती है तो उनको मेरा खड़ा होना तो तय है। हमारी जयश्री जी को परेशान वो काफी टाइम से हैं, समथिंग 32 साल से, लेकिन ये अपने बच्चों के कारण चुप थी कि आज नहीं तो कल सही हो जाएगा। लेकिन बिटिया की एंगेजमेंट कराने के बाद महिपाल दास गुप्ता जी ने अपने अवैध रिलेशनशिप में जो महिला है उनके साथ उनके बेटे की शादी कर दी, लेकिन खुद की बेटी की शादी उनसे नहीं हो रही है। वो सीधा बोल रहे मेरे पास पैसा नहीं है, तो ऐसा तो मैं होने नहीं दूंगी। इनका लाइट पानी बिजली काट दिया जा रहा है, इनको प्रताड़ित की जा रही है, खुद का लाइसेंसी पिस्टल से इन लोगों को धमकाया जा रहा है, जिससे उन्होंने 2009 में अपने अवैध रिलेशनशिप की जो उनके साथ रह रही हैं इंदू जी, उनको भी गोली मारा था उन्होंने। व्यापार मंडल इसके लिए क्या कर रहा है? व्यापार मंडल इनसे कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहेगा और इनको पूरा न्याय दिलाएगा, क्योंकि हमारे माननीय योगी जी और मोदी जी का कहना है बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ। हमारे देश की बेटी ही सुरक्षित नहीं रहेंगी तो व्यापार मंडल तो खड़ा होगा ही।